पिछले पार्ट में मास्टर यंग भी वहां पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम अभी बहुत यंग हो, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम टाइटल लेवल वाले असेसमेंट को शुरू करना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करके दिखाना होगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वे इसके लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और वे भी सोचने लगते हैं कि क्या वे सच में टाइटल लेवल वाले टेस्ट को चैलेंज करना चाहते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि हाओचन और उसकी टीम टेलीपोर्ट होकर किसी जगह पर आ जाती है जहां पर मास्टर यांग इनको बताते हैं कि ये वॉइड ट्रायल फील्ड है और फैंटम टाइटल जिसमें कि ह्यूमन के द्वारा हराए गए सभी डिमंस हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि नंबर 1 डिमन हंटिंग ग्रुप इंसानों के लिए एक तेज धार वाली तलवार है, इसीलिए तुम्हें सबसे पावरफुल एनिमी का सामना करना होगा और अगर सच में तुमने लेवल 9 वाले डिमन गॉड को अकेले हरा दिया तब इस बात से प्रूव हो जाएगा कि टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास में सारी क्वालिफिकेशन है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग अपने पावर का यूज करते हैं और इस तरह से वे इनको टेस्ट को शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिर से एक और जगह पर आ गए थे जहां इनको पता चलता है कि इनका सामना असल में फ्लेम डिमन गॉड से होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और तभी शायर कहने लगती है कि ये तो वही है जिसने की एक्सोर्सिज्म पास पर अटैक किया था, लेकिन उसमें कैवेलरी नंबर 1 बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था जिसके वजह से वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। और तभी हाओचन कहने लगता है कि उसमें सुंजी भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और हाओचन कहता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि हम किसी दिन फिर से इसे चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी अपने आप को इसके अटैक से बचा लेते हैं और हाओचन कहने लगता है कि यह असल में एक लेवल 9 वाला डिमन गॉड है जिसका फील्ड बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इसकी कॉम्बैट पावर स्नेक डिमन गॉड से भी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से हम सबको एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे जहां हम देखते हैं कि शायर भी अपने डेथ गॉड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से वह भी फ्लेम डिमन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन गॉड भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। मगर वही उधर हम देखते हैं कि हाओचन और उसके बाकी साथी भी इसमें कोई देरी नहीं करते, इसीलिए वे भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वे सभी एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर सकें। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन सभी ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था जिसका यूज करके वे फ्लेम डिमन गॉड पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से वे इसे मारने के लिए कोशिश करते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन को इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इनको कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसने भी अपने सन मून गॉड के सील को एक्टिवेट कर लिया था जिसके वजह से फ्लेम डिमन गॉड की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी इसमें बहुत ही आसानी से बच गए थे। तभी हम देखते हैं कि हाओचन इसका पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसका यूज करके उसने तुरंत ही फ्लेम डिमन पर अटैक कर दिया था जहां पर कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसका साथी इस बात से काफी खुश होने लगते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने फ्लेम डिमन गॉड को हरा दिया और फिर वे कहने लगता है कि हम तो इसमें कामयाब हो गए। तभी सीमा सियान भी कहने लगता है कि ये तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर तभी हमें पता चलता है कि फ्लेम डिमन अभी भी जिंदा है और फिर वो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने तो अंडर एस्टिमेट कर दिया और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने फ्लेम शॉट का यूज करके इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी अपने आप को बचा लेते हैं जिसके बाद फ्लेम डिमन गॉड कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी फ्लेम डिमन के ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने फ्लेम डिमन का अटैक को रोक लिया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुमने तो अपने सील का यूज करके मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया और इसीलिए ये सील तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मगर तभी हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन ने अपने बहुत सारे कॉपी को बाहर निकाल लिया था जो कि तुरंत ही हाओचन के बाकी साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए इनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है जिसके वजह से फ्लेम डिमन
मन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि हाओचन इस तरह से चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहता है कि ये तो केवल छोटे से ट्रिक हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका यूज करके मुझे हरा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओचन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओचन इसके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने आप को किसी तरह से इसके अटैक से बचाने लगता है और जैसे ही उसे सही चांस मिलता है वो अपने बाकी साथियों से भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी बैरियर के वजह से इनको कुछ भी नहीं हुआ था और तभी सिमासियान अपने हैमर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर लिन सिन कहता है कि तुम हमें इतना आसानी से नहीं मार सकते और इसीलिए हमें इसमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इससे बचने के लिए कोई चांस नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे सभी तुरंत ही अपने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे फिर से एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनका अटैक को रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हान्यू भी अपने ऑरोरा स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जबकि वहीं उधर से चेन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन इनके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और वो इनके सामने अब ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार भी अपने डेथ कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से इसका यूज करके उसने अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन इसके पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से सार की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन वहीं उधर हाओचन भी इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, क्योंकि अगर उन्होंने इसे नहीं हारा तो वो इसमें पास नहीं होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने टियानियंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से अपने इस पावर का यूज करके फ्लेम डिमन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन इसके ऐसे पावर को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी इसे कोई चांस देने वाले नहीं होते और हाओचन कहता है कि यह हमारे टीम की पावर है और फिर हम देखते हैं कि वे एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम डिमन इनके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और इसीलिए वे इससे मारने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि डिमन गॉड की स्वॉर्ड भी बाहर आ गई होती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये तो असल में डिमन गॉड की स्वॉर्ड है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचन और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख मास्टर यांग इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम इस साल बहुत ज्यादा ग्रो हो गए हो। और फिर हम देखते हैं कि वे इसमें इनको पास होने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इनको टाइटल लेवल वाले असेसमेंट मिशन पर जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर तो सच में एक ऐसा डिमन हंटिंग ग्रुप है जो कि टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप में ब्रेक करने के लिए काबिल है। तभी बाकी लोग कहने लगते हैं कि ये तो अभी भी बहुत यंग है, लेकिन फिर भी इनका लीडर सच में एक हीरो है, क्योंकि मुझे याद है कि वे सेंचुरी के नंबर 1 डिमन हंटिंग ग्रुप थे, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वे इतना ज्यादा पावरफुल हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको टाइटल लेवल वाला असेसमेंट भी मिलने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से इनको इसके लोकेशन के बारे में भी पता चलने वाला था। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वे इतना ग्रो हो गए हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इन पर काफी प्राउड फील करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी यहीं पर होते हैं और फिर कहते हैं कि डिमन और इंसानों के बीच में हजारों साल से जो फाइट होती आ रही है, ऐसा लगता है कि वो इस बार खत्म हो जाएगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ की टीम भी कहीं पर गई होती है, जहाँ पर इनको पता चलता है कि किसी डिमन हंटिंग ग्रुप ने टाइटल लेवल वाले असेसमेंट मिशन को शुरू कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी एक असेसिन कहने लगता है कि ये जरूरी हमारा एल्डेस्ट सिस्टर। लेकिन तभी यांग वेंजाओ कहता है कि हम इसमें ज्यादा पीछे नहीं रह सकते और इसीलिए हमें अपने मिशन को कंटिन्यू करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक और डिमन हंटिंग ग्रुप ने डिमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर डिमन अपनी जान बचाकर भागने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर आकर इसे मार देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इनको भी टाइटल लेवल वाले असेसमेंट मिशन को शुरू करने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बारे में सुनकर वो सीनियर कहता है कि कुछ जूनियर ने टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप असेसमेंट को शुरू कर दिया। जिसके बारे में सुनकर दूसरी सीनियर कहती है कि पता नहीं वो कौन सी टीम होगी। तब इस पर वो सीनियर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत ही जल्द फिर से मिलने वाले हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट
कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।